नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मूसलाधार आफत की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पानी में आग लगने की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें अहमदाबाद के देवास फ्लैट के पास की है, जहां कार में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो ये कार जो कि पानी में फंसी हुई थी और उसी वक्त इस कार में आग लग गई। पानी भी इस आग को बुझा नहीं पाई। इस आग को बुझाने के लिए फिर दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। अहमदाबाद में लोग परेशान हैं लगातार हो रही बारिश और जल जमाव की वजह से। लेकिन उसी बीच देखिए एक और हादसा, पानी में फंसी कार में लग गई आग। तो पानी में आग लगने की ये तस्वीर देखिए। आग एक कार में लगी है, जो कार पानी के बीचों बीच सड़क पर फंसी हुई आपको दिखाई दे रही है। रुकी हुई कार में आग लगी है। अहमदाबाद के देवास की ये घटना है। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो आसपास के लोग वो भी हैरान कि पानी में कार, बावजूद इसमें आग कैसे लग गई। काफी देर तक ये कार यूं ही धधकती रही, जलती रही, जो पानी के अंदर फंसी हुई है। अक्सर हमने देखा है कि चलती कार में कई बार आग लग जाती है। अमूमन इस तरह के हादसे गर्मी के मौसम में ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पानी में फंसी हुई एक कार में जिस तरह से आग लगी है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी जांच जरूरी है। उत्तर से दक्षिण तक पानी का प्रहार, मूसलाधार आफत, पानी पानी पहाड़। ये तस्वीरें डरावनी हैं। लापरवाही जान ले लेगी। आफत मूसलाधार अगर दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को छोड़ दे, तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड में कई रास्ते टूट चुके हैं और इन सब के बीच ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि डराने वाली हैं। तस्वीर दर तस्वीर, कुदरत का कहर, डर और दहशत, जोखिम में जान, ये लापरवाही जान ले सकती है। आप जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केदारनाथ की है। पहले झरने से बहते पानी का शोर सुनिए और फिर सोचिए, ये लोग जो झरने के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें अंदाजा भी है कि झरने के नीचे से निकलना कितना खतरनाक हो सकता है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के आसपास बीते दिनों से तेज बारिश हो रही है। नतीजा, नदी नाले सब उफान पर हैं। अलकनंदा नदी के बढ़ते जल स्तर ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मानसून सीजन से निपटने के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की एक तो सक्रियता जो हमने है वो बढ़ा दी गई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें जोशीमठ के लामगढ़ की है। यहाँ भी केदारनाथ की तरह लोग जोखिम में जान डालकर नाले को पार कर रहे हैं, बिना सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। रविवार से ही लामगढ़ में खचड़ा नाला उफान पर है। नाले में उफान से सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हालांकि आज सड़क को खोल दिया गया है। इस समय हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद है। लामबगढ़ क्षेत्र आप देखिए, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो नाला है लामबगढ़ बाजार के पास, वो लगातार बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो सड़क है वो लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। हालांकि रविवार रात को सड़क सुचारू कर दी गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी डेंजर जोन में सड़क है और कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। और उत्तराखंड में भारी बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं, तो भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। नतीजा, कई रोड बंद हैं, कई सड़कों को खोला गया है, तो कई पुल पानी की धारा में बह गए।
पहाड़ पर बारिश ने जिंदगी दुश्वार कर दी है, तो मैदान का हाल भी अलग नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारी बारिश से कई इलाकों से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़क से मकान और दुकान तक पानी ही पानी है। गलियां भी समंदर की तरह नजर आने लगी हैं। बाहर निकलना तो दूर, सड़कों पर चलना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में कई शहरों में बारिश ने कहर बरपाया है। अब विदिशा की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात के वसलाड में बारिश जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखेगा। रास्ते, खेत, मकान और दुकान सब पानी में डूब गए हैं। नतीजा, इस मकान में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अब गुजरात के शहर अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए। यहाँ सब कुछ पानी पानी है। क्या रास्ते, क्या गलियां और क्या चौक चौबारे। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश ने तो कहर बरपाया है। रास्तों पर सैलाब बन रहा है। मकान, मंदिर सब पानी में डूब गए हैं। कुछ मंदिरों की चोटी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में बारिश कहर बरपा रही है, तो तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का हाल भी कुछ अलग नहीं है। न बारिश रुक रही है और न ही बर्बादी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ऑटो में अब तक आपने कितनी सवारी देखी होगी? एक बाइक में आपने एक साथ कितने लोगों को बैठे देखा होगा? हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, यकीनन आपने इतने लोगों को एक साथ ऑटो या फिर बाइक में नहीं देखा होगा। फतेहपुर और औरैया से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने ट्रैफिक के से जुड़े जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी नींदें भी उड़ा दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ऑटो में इतनी सवारी कि गिनती भूल जाओगे। इतने लोग एक ऑटो में कि सर चकरा जाएगा। ऑटो को मात देने में बाइक भी पीछे नहीं। ये दो तस्वीरें यातायात नियमों का माखौल उड़ा रही हैं। भले ही ट्रैफिक रूल्स को सख्त बना दिया गया हो, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं और सड़क पर निकल पड़ते हैं अपने ही बनाए हुए नियमों के साथ। पहली तस्वीर फतेहपुर की है तो दूसरी तस्वीर औरैया की है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर माजरा है क्या। फतेहपुर की इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने जब एक तेज रफ्तार ऑटो का पीछा कर उसे ललोही चौराहे पर रोका तो उसके अंदर सवारियों को देखकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गया। ऑटो में सवारियां ठूस ठूस कर भरी हुई थीं। पुलिसकर्मी ने जब ऑटो से सवारियों को एक एक कर उतारा तो गिनती करते करते पुलिसकर्मी के भी पसीने छूट गए। छोटे से ऑटो में छोटे बड़े समेत 27 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के ये लोग ईदगाह में नमाज के लिए जा रहे थे, जो बिंदकी से आए थे। ये सभी लोग महरहा के रहने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने इस ऑटो का चालान काटा और सवारियों को दूसरे ऑटो में घर भेजा। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो कि औरैया की है, जहां बाइक को ही एक शख्स ने ऑटो समझकर 6 बच्चों को बैठा लिया। मजे की बात तो ये है कि पुलिस अधिकारी बकायदा चौराहे पर चौपाल लगाकर लोगों को ट्रैफिक रूल समझा रहे थे। लोगों से अपील की जा रही थी कि यातायात नियमों को अच्छे से पालन करें। आप जब पैदल गश्त में निकलते हैं
तो हम इनसे कहते हैं कि भीड़ भाड़ मार्केट में रहती बहुत अच्छा रहता है कि कोई अचानक से लेके कुछ भाग नहीं पाएगा, पर्स छीन के या कुछ करके। इनका दिमाग रहता है कि कितना क्लीन रहे यहाँ। उसी दौरान एक लड़का बाइक लेकर वहां पहुंचा, जिसे देखकर पुलिसकर्मियों ने अपना माथा पीट लिया। बाइक में उस लड़के के अलावा 6 बच्चे बैठे थे। ऊपर से बाइक चलाने वाले युवक ने हेलमेट तक नहीं पहना था। जब पुलिसकर्मियों ने उसे रोका तो उस लड़के ने बताया कि वो बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा है, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने बाइक का चालान काटा और दोबारा इतनी संख्या में बाइक पर न बैठने की हिदायत दी। इस दौरान वहां मौजूद लोग ये नजारा देखकर खिलखिलाते नजर आए। इन दोनों तस्वीरों को देखकर साफ है कि कुछ लोगों के लिए ट्रैफिक रूल्स आज भी मायने नहीं रखते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए भारत में नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा नया संसद भवन भी देश का गौरव बढ़ाने जा रहा है और इसी संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का आज पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। तो संसद भवन के काम में जुटे श्रमिकों से भी पीएम ने संवाद किया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर श्रमिक बेहद खुश नजर आए तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। नए भारत की नई तस्वीर। नए संसद भवन में विशाल अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का पीएम ने किया अनावरण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के निर्माण का काम तेजी से जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना के बाद अशोक स्तंभ के नीचे बीचों बीच बने चक्र में तिलक लगाया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन की रस्म पूरी की। कांसे से बने अशोक स्तंभ का वजन करीब 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है, जिसकी सपोर्ट में 6,500 किलोमीटर का स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। इससे मिट्टी से मॉडल बनाने और कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार करने, कांसे की आकृति को पॉलिश करना भी शामिल है। सरकार की कोशिश है कि अगला शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में कराया जाए। नए संसद भवन के छत पर लगे 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का उन्होंने अनावरण भी किया। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर नए संसद भवन का जो काम है वो तेजी से जारी है। तस्वीरों में आप देखिए कि उसके छत पर किस तरह से जो अशोक स्तंभ लगा है उसका आज अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया है। ये करीब 20 फीट ऊंचा है। ये जो काम है संसद भवन का, नए संसद भवन बनाने का, वो तेजी से जारी है। अगर बात करें तो जो भारत सरकार है उसका कहना है कि अगले शीतकालीन सत्र जो है, अगला होने वाला शीतकालीन सत्र है वो नए संसद भवन में ही होगा। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के निर्माण से जुड़े कारीगरों से उनका हालचाल भी पूछा। पीएम मोदी को अपने सामने पाकर श्रमिक बेहद उत्साहित नजर आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने इन श्रमिकों से संवाद भी किया। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन को वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है? कौन सा बात बताइए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। जी सर, मंदिर। बड़ा बढ़िया बात बताया आप।
आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बढ़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया सर। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, मैंने आपको गर्व होना चाहिए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। करीब 1000 करोड़ की लागत से नया संसद भवन बनाया जा रहा है। स्टील की बढ़ती कीमत के चलते संसद भवन के निर्माण की लागत बढ़कर करीब 12,000 करोड़ तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि अशोक स्तंभ के अनावरण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी द्वारा अनावरण पर ऐतराज जताया। उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि संविधान में संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग दर्शाया गया है। पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि ये लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीएम ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है, ये लिखा ओवैसी ने। और ये खबर अयोध्या से। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। रामलला के मंदिर में गर्भगृह को लेकर 14 दरवाजे होंगे। मकराना के मार्बल से चौखट और बाजू बनाए जाएंगे। ये चौखट बाजू राम जन्मभूमि कार्यशाला में लाए जा चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। और ये संगमरमर जो है मकराना से लाए जाएंगे और लाए गए हैं। दरवाजे बनेंगे, जो द्वार होंगे उसमें जो है संगमरमर का पत्थर लगेगा। अयोध्या में भगवान का राम का मंदिर, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया, जिसके गर्भगृह के निर्माण के लिए शिला पूजन में सीएम योगी शिरकत हुए। राम जन्मभूमि पर बन रहा भव्य और दिव्य मंदिर की भव्यता अब और बढ़ेगी, क्योंकि मकराना का मार्बल राम दरबार की शोभा बढ़ाएगा। मंदिर की चौखट और दरवाजों के बाज मकराने के मार्बल से बनाए जाएंगे। मंदिर की चौखट और बाजू कैसे होंगे, न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। जल्द ही रामलला के मंदिर की प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में प्रथम तल के में लगने वाले चौखट बाजू भी अब आ चुके हैं। आप देखिए कार्यशाला है और यहाँ पर रामलला के प्रथम तल के गर्भगृह में जो चौखट बाजू लगने हैं वो इसी एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये इस समय केवल न्यूज़ 18 पर है। यही वो चौखट बाजू हैं जो रामलला के मंदिर में लगाए जाएंगे। बाकायदा इन पर नक्काशी करके, इन पर नंबरिंग करके और बारीकी के साथ इसको सुरक्षित कार्यशाला और रामचौकपुरम में रखा गया है। मंदिर में गर्भगृह को मिलाकर कुल 14 दरवाजे होंगे, जिनकी चौखट और बाजू मकराना मार्बल से बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मकराना मार्बल की उम्र 2000 साल है, इसलिए इस पत्थर का चयन किया गया है। दरवाजों के लिए अभी लकड़ी का चयन नहीं हुआ है। बहराइच के शीशाम और साखू, गोंडा से सागौन के सैंपल मंगाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन पत्थरों को मंदिर की चौखट और बाजू के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उन पर नक्काशी मुस्लिम कारीगरों ने की है। तो यह संगमरमर का पत्थर जो है वहाँ से लाया गया है और इसे जो है यहाँ पर रख दिया गया है। यह विशेषकर ये भी एक हम सबको जो जानकारी मिली उस समय जब न्यास ने इसकी तराशी कराई, तो वहाँ की जो मकराना की फर्म थी वो मुस्लिम बंधुओं की थी। उन्होंने अपना सौभाग्य समझा कि राम जन्मभूमि पर
हाथों की कलाकृति से नक्काशी की गई ये पत्थर जो है वहाँ पर लगेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने अपने आप को भगवान राम का कहा कि वो हमारे पूर्वज हैं, तो इस प्रकार से इन पत्थरों को उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक नक्काशी की। इस बीच रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण लगातार जारी है और माना जा रहा है कि जनवरी 2024 में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।